जैसे जैसे गर्मी बढ़ रही है वैसे वैसे लोग समर गार्डनिंग की तैयारी भी धीरे धीरे कर कर रहे हैं। लोग चाह रहे हैं विभिन्न तरह के समर वेजिटेबल्स लगाए जाए, लेकिन प्रॉब्लम है गमले की मिट्टी को किस प्रकार से रिचार्ज करें। अगर आप पहले से विंटर गार्डनिंग कर रहे हैं, विभिन्न तरह के साग सब्जियां लगा रहे हैं और मिट्टी निकालना नहीं चाह रहे हैं, तो बिना निकाले आप इस मिट्टी को दोबारा से उपजाऊ भी बना सकते हैं और पूरे ड्रम को दोबारा से भर सकते हैं। यानी कि बिना मिट्टी निकाले ही आप इस मिट्टी को दोबारा से रिचार्ज कर सकते हैं और पूरे ड्रम को बिना मिट्टी निकाले भर सकते हैं। यानी कि जितने खाली हैं आप इसे पूरी तरह से भर सकते हैं, ताकि इसमें दोबारा से कुछ समर वेजिटेबल्स लगाए जाएं। तो चलिए आप लोगों के साथ वीडियो शेयर करती हूँ। तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर करना भी ना भूलें। तो यहाँ पर देखिए, इस ड्रम में शलजम लगा रखी थी और इसमें लगे हुए थे लौकी। अभी भी लौकी के बेल आप देख सकते हैं, लेकिन ये लौकी के बेल सूखने लगे हैं। अब इस मिट्टी को दोबारा रिचार्ज करना चाह रहे हैं और पूरे ऊपर तक आप चाह रहे हैं मिट्टी फिलअप करे, तो इस तरीक़ों का यूज कर सकते हैं। तो तरीका क्या है, आपको करनी क्या है, आपको इस तरह से आपको सबसे पहले हाफ मिट्टी को खोदनी है। यानी कि आधी मिट्टी नीचे तक आपको आधी मिट्टी आपको खोदनी है और उस मिट्टी को आप चाहे तो दूसरे बर्तन में रख सकते हैं या फिर ड्रम के किनारे भी रख सकते हैं, इस तरह से खोद कर। तो चलिए पहले मैं खोद कर आपको दिखाती हूँ। सारी मिट्टी को निकाल लेनी है। नीचे के कुछ भाग में मिट्टी रहने देनी है। फिर आपको क्या करनी है, लेयर व लेयर सबसे पहले आपको गीले कंपोस्ट, जो भी हार्वेस्ट पत्ते हैं, गार्डन के पत्ते हैं, जो भी प्रूनिंग वगैरह या फिर वेजिटेबल्स पील्स के छिलके वगैरह हैं, सभी को नीचे आपको इस तरह से डाल देनी है, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। फिर इसके ऊपर वेजिटेबल्स पील्स के ऊपर आपको गोबर के कंडे, इस तरह से गोबर के कंडे आपको पहले से आपको भिगो लेनी है। बस इस भीगे हुए गोबर के कंडे को आपको वेजिटेबल्स पील्स के ऊपर आपको इस तरह से डाल देनी है, जैसे कि आप देख सकते हैं। बिल्कुल हाफ ड्रम में आपको डालनी है। आधी मिट्टी आप किनारे कर लें या फिर निकाल भी सकते हैं। तो मैं आधी मिट्टी किनारे कर ली हूँ और फिर इसके ऊपर आपको डालनी है मस्टर्ड केक के पाउडर। अगर आपके पास अवेलेबल है तो डालिए, नहीं तो लिक्विड फर्टिलाइज़र भी आप डाल सकते हैं। फिर इसके ऊपर एक लेयर डालनी है 2-3 मुट्ठी राख की। राख भी डाल सकते हैं या फिर राख के जगह आपके पास नीम खली है तो वो भी डाल सकते हैं। फिर इसके ऊपर आपको डालनी है वर्मी कंपोस्ट, यानी कि 2-3 मुट्ठी वर्मी कंपोस्ट भी डाल लेनी है। फिर नीम खली, फिर दोबारा से आपको हाफ मिट्टी इसकी कवर कर लेनी है, हल्की मिट्टी से इस तरह से कवर कर लेनी है। फिर उसके ऊपर आप पानी भी डाल सकते हैं और फिर इस जो बगल में आप इसकी मिट्टी जो अलग करके रखे हैं, उन्हीं मिट्टी से आप पूरी ड्रम को किनारे से कवर कर सकते हैं, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। यानी कि आधे भाग में किचन कंपोस्ट, गोबर की कंडे, वर्मी कंपोस्ट, राख, कुछ फर्टिलाइज़र भी ऐड किए और इस तरह से ड्रम को कवर किए। लेकिन अब इस ड्रम को आपको हाफ मिट्टी किनारे से फिर दोबारा से निकालें।
इस तरह से दूसरे साइड भी आपको पूरी मिट्टी निकालनी है और उस साइड में आप चाहें तो मिट्टी निकाल कर रख सकते हैं, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। और इस साइड भी वही प्रोसेस आपको अपनानी है। जो जो चीज़ आप उस साइड में यूज किए हैं आप सभी चीज़ों को इस साइड में भी डालेंगे। तो मैं सारी मिट्टी निकाल करके मैं यहाँ पर सबसे पहले सब्जियों के छिलके डालूँगी, गोबर के कंडे डालूँगी, बर्मी कंपोस्ट वगैरह डालूँगी, राख डालूँगी, नीम खली डालूँगी, यानी कि जो भी आपके पास सूखे गीले कचड़े हैं, चाहे सूखे कचड़े हैं, नीम की पत्तियाँ हैं, गोबर के कंडे हैं, डालकर आपको फिर दोबारा से मिट्टी को फिलअप कर लेनी है। इस तरह से ऊपर तक आप बिल्कुल ये प्रोसेस को अपनानी है। इस तरह से पूरा ड्रम भी भर जाएंगे और आपकी मिट्टी निकालने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। और इस तरह से पूरे मिट्टी समय आने पर रिचार्ज हो जाएंगे। जितने चीज़ डाले हैं वे डिकम्पोस्ट हो जाएंगे। इसके ऊपर आप चाहें तो समर वेजिटेबल्स की सब्जियां आप लगा सकते हैं, सीड वगैरह भी लगा सकते हैं। तो इस तरीक़ों का यूज कर सकते हैं। अगर आप मिट्टी नहीं निकालना चाह रहे हैं, मिट्टी को दोबारा से रिचार्ज करना चाह रहे हैं, तो इस प्रोसेस का यूज कर सकते हैं बड़े बड़े ड्रम को भरने के लिए। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए धन्यवाद।